हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, हम लोग साइंस का रिवीजन कर रहे थे और साइंस में अभी हमारा बायोलॉजी चल रहा था। बायोलॉजी का तीसरा चैप्टर हम लोग शुरू कर चुके हैं और 1 to 50 क्वेश्चन हमारे पूरे हो चुके हैं। नेक्स्ट 50 to 100 क्वेश्चन देखेंगे हम इस वीडियो में। जिन लोगों ने पिछला वीडियो नहीं देखा है वो पिछला बैक वीडियो जाकर देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना वक्त गवाए हुए हम लोग शुरू करते हैं। दोस्तों, तो आ गए हम लोग अपने पहले क्वेश्चन पे। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 51 है हमारा। आज का पहला प्रश्न है और प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म हैज़ वाइट ब्लड। इनमें से कौन ऐसा ऑर्गेनिज्म है जिसके पास वाइट ब्लड है, वाइट खून है। तो पहला ऑप्शन है हमारा लिजर्ड ए, और बी ऑप्शन है हमारा कॉकरोच, सी ऑप्शन हमारा हाउस बग एंड डी ऑप्शन हमारा मॉस्किटो। यूपीपी स्टेट 2019 का क्वेश्चन है दोस्तों, और इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, कॉकरोच। कॉकरोच के पास वाइट ब्लड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर 52, और क्वेश्चन नंबर 52 जिन लोगों को एक्सप्लेनेशन देखना है वो वीडियो पॉज करके एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं। दोस्तों, हमारा क्वेश्चन 52 है, हाउ डू मोस्ट इंसेक्ट रेस्पायर। बहुत सारे जो इंसेक्ट होते हैं वो किस तरह से सांस लेते हैं। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 52 है, ISP 2007 का क्वेश्चन है दोस्तों। और इसका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए थ्रू स्किन, ऑप्शन नंबर बी थ्रू गिल्स, एंड ऑप्शन नंबर बी बाय लंग्स, एंड ऑप्शन नंबर डी बाय ट्रैकियल सिस्टम। तो ये जो दोस्तों इंसेक्ट होते हैं जो सबसे ज़्यादा जो सांस लेते हैं वो ट्रैकियल सिस्टम से लेते हैं, इसलिए सही ऑप्शन इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही उत्तर। क्वेश्चन है दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर 53, और क्वेश्चन नंबर 53 कह रहा है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। फॉलोइंग स्टेटमेंट्स को देखना है। देखते हैं पहला स्टेटमेंट हमारा, टेप वर्म इज अ हर्माफ्रोडाइट। टेप वर्म जो है वो हर्माफ्रोडाइट है। दूसरा क्वेश्चन है, रॉन वर्म हैज अ सेपरेट सेक्सेस। रॉन वर्म के पास सेपरेट सेक्स होता है। ऑप्शन नंबर 3 है हमारा, फिलेरिया इज कॉज्ड बाय नेमाटोड। फिलेरिया जो बीमारी का नाम है वो नेमाटोड से होता है। और ऑप्शन जो 4 है हमारा वो है कि गिवना वर्म इज इन एनालिड। गिवना वर्म जो है वो एनालिड है। तो दोस्तों ऑप्शन को एनालाइज करते हैं। ISP का क्वेश्चन है 2001 का, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है। ऑप्शन में हमें पूछे जा रहे हैं कि ए में 1 और 2 सही है, ऑप्शन बी में पूछे जा रहे हैं कि 1, 2 और 3 सही है, ऑप्शन सी में 3 और 4, और ऑप्शन डी में 2, 3 एंड 4। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब है वो ऑप्शन नंबर बी है, 1, 2 और 3 तीनों सही है। फिलेरिया जो है वो नेमाटोड के काटने से वजह से ही होता है। उसके बाद रॉन वर्म हैज अ सेपरेट सेक्सेस। रॉन वर्म के पास सेपरेट सेक्स होता है। और टेप वर्म इज अ हर्माफ्रोडाइट। टेप वर्म हर्माफ्रोडाइट के ऑप्शन 4 जो है गिवना वर्म इज एन एनालिड, ये गलत है। बाकी सारे सही है। क्वेश्चन है दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर 54, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ एनिमल्स आर नॉक्टर्नल एनिमल। नॉक्टर्नल एनिमल वैसे एनिमल होते हैं दोस्तों जो रात में जगते हैं, और हमें पूछा गया है कि कौन सा ऐसा जो एनिमल है वो नॉक्टर्नल है फ्लोइंग ऑप्शंस में से। ऑप्शन नंबर ए है हॉर्स फ्लाई, बेड बग एंड पैरोट। ऑप्शन नंबर बी है मॉस्कीटो, बैट एंड ऑल। ऑप्शन नंबर सी है मॉस्कीटो, स्पैरो एंड डियर, एंड ऑप्शन नंबर डी है ऑल बैट्स एंड डॉग्स। उत्तराखंड UDA और LDA का क्वेश्चन है दोस्तों 2005 का, और सही जवाब है इसका ऑप्शन नंबर बी, मॉस्कीटो, बैट एंड ऑल जो होते हैं वो नॉक्टर्नल एनिमल होते हैं, रात में जगते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 55। क्वेश्चन नंबर 55 हमारा कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द लार्जेस्ट ब्रेन इन प्रोपोर्शन टू इट्स बॉडी साइज। इन सब में से किसके पास जो है अपने बॉडी साइज से ज़्यादा बड़ा ब्रेन होता है, यानी जो ब्रेन सर की ऊंचाई लंबाई ऊंचाई जो होती है वो बॉडी से बड़ा होता है। ऑप्शन है हमारे आंट पहला, दूसरा है एलिफेंट, तीसरा है डॉल्फिन, एंड चौथा है ह्यूमन बींग्स। UPPCS 2017 का क्वेश्चन है दोस्तों, और इसका सही जवाब है आंट। जो चींटियाँ होती है उसका सर बड़ा होता है शरीर से। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 56। क्वेश्चन नंबर 56 कह रहा है, व्हेन आंट्स बाइट दे इंजेक्ट। जब जो चींटियाँ काटती हैं वो क्या इंजेक्ट करते हैं बॉडी में। ISP 1999 का क्वेश्चन है दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए है ग्लेशियल एसिटिक एसिड डालती है। ऑप्शन नंबर बी में मेथनॉल, ऑप्शन नंबर सी में फॉर्मिक एसिड, एंड ऑप्शन नंबर डी में स्टीयरिक एसिड। तो ये सही जवाब है दोस्तों इसका फॉर्मिक एसिड। जो चींटियाँ जब काटती हैं तो वो फॉर्मिक एसिड अंदर छोड़ती हैं जिसकी वजह से जलन होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर हमारा 57 आ गया। क्वेश्चन नंबर 57 कह रहा है दोस्तों, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द मॉस्कीटो। मॉस्कीटो के बारे में इन स्टेटमेंट को आप देखें क्या है। पहला स्टेटमेंट है, ओनली मेल्स सक ब्लड। जो मेल्स मॉस्किटो होते हैं सिर्फ वही ब्लड जो है सक करते हैं। ऑप्शन नंबर 2 है, ओनली फीमेल सक ब्लड। जो फीमेल होते हैं सिर्फ वो करती हैं। ऑप्शन नंबर 3 है, फीमेल सक प्लांट जूसेस। जो फीमेल मॉस्किटो होती है वो प्लांट जूसेस को भी चूसती हैं। ऑप्शन नंबर 4 है, मेल्स हैव बिगर विंग्स दैन फीमेल्स। मेल्स के पास बिगर विंग्स होते हैं फीमेल्स से। और ऑप्शन नंबर 5 जो है हमारा पाँचवा स्टेटमेंट है, फीमेल्स हैव बिगर विंग्स दैन मेल्स। फीमेल्स के पास बिगर विंग्स है मेल्स से। UPRO का क्वेश्चन दोस्तों, इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी है। 2 और 5 जो है वो सही उत्तर है। 2 में है ओनली फीमेल्स। जो फीमेल्स सिर्फ होती हैं वही हमें काटती हैं और ब्लड सक करती हैं। और 5वां नंबर है, फीमेल्स के पास जो होते हैं वो बिगर विंग्स, जो उनकी पंखियाँ होती है वो बड़ी होती है मेल से। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 58, और क्वेश्चन नंबर 58 है हमारा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स स्टोर वाटर इन द इंटेस्टाइन। इनमें से कौन सा ऐसा एनिमल है जो अपने इंटेस्टाइन में पानी से स्टोर करके रखता है। ऑप्शन है हमारे, ऑप्शन नंबर ए मोलोच, ऑप्शन नंबर बी कैमल, ऑप्शन नंबर सी जेब्रा, एंड ऑप्शन नंबर डी यूरोमैस्टिक्स। ये ISP 1994 का क्वेश्चन है दोस्तों, और इसका सही जवाब है कैमल। कैमल अपने इंटेस्टाइन में पानी स्टोर करके रखती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर 59, और क्वेश्चन नंबर 59 हमारा कहता है, पॉइजन ग्लैंड ऑफ स्नेक्स इज होमोलोगस टू। पॉइजन ग्लैंड जो स्नेक्स में पाए जाते हैं जिनके काटने से जहर फैलता है वो किससे होमोलोगस हैं। ये ऑप्शन है हमारे, इलेक्ट्रिक ऑर्गन ऑफ फिशेस। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी है हमारा स्टिंग्स ऑफ रेज, ऑप्शन नंबर सी है हमारा सेबेकस ग्लैंड्स ऑफ मैमल्स, ऑप्शन नंबर डी है हमारा सलेवरी ग्लैंड ऑफ वर्टिब्रेट्स। ISP 1993 का क्वेश्चन है दोस्तों, और इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी है। जो सलेवा होता है और सलेवरी ग्लैंड होते हैं वर्टिब्रेट्स में, उससे होमोजेनस है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। हमारा क्वेश्चन नंबर 60 है,
क्वेश्चन नंबर 60 हमारा कह रहा है पॉइजनस फैंग्स ऑफ ए स्नेक आर मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ, जो पॉइजनस फैंग्स स्नेक में पाए जाते हैं वो किसका मॉडिफाइड फॉर्म है। ऑप्शन नंबर ए है हमारा मैंडिबुलर टिथ का, ऑप्शन नंबर बी है पैलेटाइन टिथ का, ऑप्शन नंबर सी है कैनाइन टिथ का, एंड ऑप्शन नंबर डी है मैक्सिलरी टिथ का। दोस्तों यूपीआरओ का क्वेश्चन है ये, और सही जवाब है इसका ऑप्शन नंबर डी, मैक्सिलरी टिथ जो होता है वही उसका मॉडिफाइड फॉर्म है पॉइजनस फैंग का। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 61 है हमारा। दोस्तों इस सबके जो एक्सप्लेनेशन है वो इसलिए नहीं बता रहा हूँ कि आप पॉज करके देख सकते हैं, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा और जल्दी जल्दी से खत्म करना है। नेक्स्ट 61 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, विच अमॉन्ग द फॉलोइंग एनिमल्स एक्सक्रेट सॉलिड यूरिन, कौन सा ऐसा एनिमल है जो सॉलिड जो पेशाब होता है वो सॉलिड की फॉर्म में होता है। ऑप्शन है हमारे कंगारू रैट, ऑप्शन बी है जिराफ, ऑप्शन सी है स्क्वेरल, एंड ऑप्शन डी है क्रो। तो इन चारों में से सही उत्तर है इसका दोस्तों कंगारू रैट जो होते हैं, जो उनका यूरिन होता है वो सॉलिड फॉर्म में होता है, और ये यूपीपीसीएस मेंस 2017 का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 62 है हमारा। क्वेश्चन नंबर 62 आईएसपी 2019 का क्वेश्चन है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहला स्टेटमेंट है हमारा सम स्पीसीज ऑफ टर्टल आर हार्बीवोरस, कुछ जो स्पीसीज टर्टल्स के यानी कछुए के होते हैं वो हार्बीवोरस होते हैं, प्लांट्स खाते हैं। सम स्पीसीज ऑफ फिश आर हार्बीवोरस, कुछ स्पीसीज फिश के होते हैं जो हार्बीवोरस होते हैं। सम स्पीसीज ऑफ मरीन मैमल्स आर हार्बीवोरस, मरीन में जो मैमल्स होते हैं वो हार्बीवोरस होते हैं। सम स्पीसीज ऑफ स्नेक्स आर विविपैरस, कुछ ऐसे स्नेक्स के ये स्नेक्स होते हैं जो विविपैरस होते हैं। 62 नंबर क्वेश्चन से दोस्त सही जवाब है इसका 1 2 3 4 ये सारे जो है सही है। जब भी कंपेरेटिव के फॉर्म में आईएएस में क्वेश्चन दिया रहता है अधिकतर वो सही होता है। कंपेरेटिव मतलब सम स्पीसीज इस तरह करके कुछ दिया हो, और जब भी एक्सट्रीम क्वेश्चन हो जैसे ओनली दिस या ऐसा कुछ तरह का क्वेश्चन हो तो उस टाइप में जो भी एक्सट्रीम ऑप्शंस होगा वो एलिमिनेट किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर 63, डॉग्स आर हार्बीवोरस, डॉग्स जो होते हैं वो हार्बीवोरस होते हैं। ऑप्शन हमें दिए हुए हैं ए ट्रू, बी फॉल्स, सी नन ऑफ द अबव, एंड डी ऑल ऑफ द अबव। छत्तीसगढ़ पीसीएस का प्री का 2011 का क्वेश्चन है दोस्तों। दोस्तों कभी भी ट्रू और फॉल्स एक साथ तो हो ही नहीं सकते, ऑप्शन डी तो ऐसे ही एलिमिनेट हो जाता है, और डॉग्स हार्बीवोरस नहीं होते हैं। देखते हैं कभी कभार डॉग्स काटते भी हैं, तो ये फॉल्स है कि वो हार्बीवोरस है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 64, प्लांट ग्रोइंग ऑन रॉक्स आर कॉल्ड, प्लांट जो पत्थर पे उगते हैं क्या उन्हें कहते हैं। ऑप्शन है हमारे ऑप्शन नंबर ए एपीफाइट्स, ऑप्शन नंबर बी हेलोफाइट्स, ऑप्शन नंबर सी ज़ेरोफाइट्स, एंड ऑप्शन नंबर डी लिथोफाइट्स। दोस्तों लिथो का मतलब पत्थर होता है, और जो इन लोगों ने ज्योग्राफी पढ़ा है या ऐसे भी साइंस पढ़ा है उनमें दिया रहता है, और ये आरएस 2010 का क्वेश्चन है। सही ऑप्शन है इसका ऑप्शन नंबर डी दोस्तों। नेक्स्ट आप देख सकते हैं एपीफाइट्स, हेलोफाइट्स एंड जेरोफाइट्स के बारे में कहाँ पाए जाते हैं। जेरोफाइट्स डिजर्ट में, हेलोफाइट्स वाटर में। इस तरह से आप इसके ऑप्शंस को एक्सप्लेनेशन को देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 65 है। क्वेश्चन नंबर 65 कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंसेक्टिवोरस प्लांट, इनमें से कौन सा जो है वो इंसेक्टिवोरस प्लांट है, ऐसे प्लांट जो इंसेक्ट को खाते हैं। और इसका ऑप्शन हमारा ऑप्शन नंबर ए पैशन फ्लावर प्लांट, ऑप्शन नंबर बी पीचर प्लांट, ऑप्शन नंबर सी नाइट क्यून, एंड ऑप्शन नंबर डी है फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट। आईएसपी 2008 का क्वेश्चन है दोस्तों, और सही जवाब इसका ऑप्शन नंबर बी पीचर प्लांट जो होते हैं वो इंसेक्टिवोरस होते हैं, यानी उनके ऊपर जब इंसेक्ट बैठते हैं तो वो उन्हें खा जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर 66, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ पीचर प्लांट्स बिकम मॉडिफाइड इनटू अ पीचर। तो हमें बताना है कौन सा ऐसा जो है फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ पीचर प्लांट्स जो है वो मॉडिफाइड होकर पीचर में कन्वर्ट किया जाता है। और ऑप्शन है हमारा स्टेम, ऑप्शन बी है हमारा लीफ, ऑप्शन सी है स्टीपल, एंड ऑप्शन डी है हमारा पेटियोल। तो जो लीफ होते हैं ऑप्शन बी सही उत्तर है इसका। ऑप्शन बी लीफ आपस में खुले होते हैं, और जैसे ही उसमें इंसेक्ट बैठता है वो आपस में बंद हो जाते हैं लीफ, और इस तरह से जो है ये पीचर प्लांट जो है वो इंसेक्टिवोरस हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर 67, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट करेक्टली मैच। इनमें हमें बताना है कि कौन करेक्टली मैच नहीं है। ईस्ट के आगे फर्मेंटेशन दिया हुआ है, सेकंड बी कैसिन के आगे मिल्क प्रोटीन दिया हुआ है, एलोवेरा के आगे एंजियोस्पर्म दिया हुआ है, और नेपेंथिस के आगे पैरासाइटिक एंजियोस्पर्म दिया हुआ है। तो दोस्तों हमें ये फाइंड करना था इसमें कि कौन सा करेक्टली मैच नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है दोस्तों वो करेक्टली मैच नहीं है। तो नेपेंथिस जो होते हैं दोस्तों ये ऑटोट्रॉप होते हैं, ना कि पैरासाइटिक एंजियोस्पर्म होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 68, नेपेंथिस खासियाना ए रेयर एंड इंडेंजर्ड प्लांट इज़ फाउंड इन। तो नेपेंथिस खासियाना कहाँ पाया जाता है, इंडेंजर्ड प्लांट है दोस्तों। ये ऑप्शन है हमारे हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन बी है मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी है मेघालय, एंड ऑप्शन डी है उत्तर प्रदेश। यूपीपीसीएस मेंस का क्वेश्चन है दोस्तों 2011 का, और सही जवाब है इसका सही उत्तर आंसर नंबर सी मेघालय में पाया जाता है ये। खासियाना इसका नाम इसलिए रखा गया क्योंकि ये मेघालय के खासी हिल्स में पाया जाता है, और नेपेंथिस जो है सिर्फ मेघालय में ही पाया जाता है, और ओनली इंसेक्टिवोरस प्लांट ऑफ इंडिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 69, टर्मेरिक इज ऑब्टेन फ्रॉम विच पार्ट ऑफ द प्लांट। टर्मेरिक यानी कि हल्दी जिसे हम कहते हैं वो प्लांट के किस पार्ट से पाया जाता है। ऑप्शन है हमारे रूट से, ऑप्शन बी है स्टेम से, ऑप्शन सी है फ्रूट से, एंड ऑप्शन डी है फ्लावर बड से। दोस्तों यूपीपीसीएस 2006 और राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस 1999 का भी क्वेश्चन है, और इसका सही जवाब ऑप्शन बी है स्टेम जो है टर्मेरिक स्टेम से पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न हमारा क्वेश्चन नंबर 70, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ईटेबल पार्ट ऑफ टर्मेरिक प्लांट। सेम क्वेश्चन है, हमें बताना है कि कौन सा ईटेबल पार्ट होता है टर्मरिक यानी हल्दी में। तो सही जवाब अभी हमने ऊपर देखा है स्टेम इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर 71, विच ऑफ द फॉलोइंग अंडरग्राउंड प्रोड्यूस वेजिटेबल्स इज अ मॉडिफाइड रूट। हमें बताना है कि जो अंडरग्राउंड प्रोड्यूस वेजिटेबल्स है वो मॉडिफाइड रूट इनमें से कौन सा है। ऑप्शन है हमारे ऑप्शन ए पोटैटो, ऑप्शन बी स्वीट पोटैटो, ऑप्शन सी बंदा, एंड ऑप्शन डी है जिमीकान। यूपीपीसीएस 2005 का क्वेश्चन है दोस्तों, और सही जवाब है इसका ऑप्शन नंबर बी स्वीट पोटैटो जो होता है जो अंडरग्राउंड प्रोड्यूस वेजिटेबल है।
मॉडिफाइड रूट का। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 72। द स्टोरेज ऑर्गन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट इज नॉट ए स्टेम। हमें बताना है कि ये जो स्टोरेज ऑर्गन है, जो फूड हम पाते हैं, इसमें से कौन सा ऐसा है जो हम स्टेम से नहीं पाते हैं। और इसका ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए शुगर केन, ऑप्शन नंबर बी जिंजर, ऑप्शन नंबर सी पोटैटो एंड ऑप्शन नंबर डी स्वीट पोटैटो। जो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी स्वीट पोटैटो है, जो स्टेम नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 17 हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्टेम। हमें बताना है कि इनमें से कौन सा स्टेम है। और ऑप्शन है हमारे टर्निप, ऑप्शन बी है जिंजर, ऑप्शन सी है कैरोट एंड ऑप्शन डी है स्वीट पोटैटो। सही उत्तर है दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर बी कैरोट जिंजर, जो अभी हम लोगों ने पढ़ा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्टेम, जो स्टेम है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 74, जिंजर इज स्टेम एंड नॉट रूट। जिंजर जो है वो स्टेम है लेकिन रूट नहीं है, क्यों? हमें रीजन बताना है कि वो रूट नहीं है क्यों। और ऑप्शन हमारे, इट स्टोर्स फूड मटेरियल, ये फूड मटेरियल को स्टोर करता है। ऑप्शन बी है, इट हैज़ नोट्स एंड इंटरनोट्स, इसके पास नोट्स और इंटरनेट्स होते हैं। ऑप्शन सी है, इट ग्रोज हॉरिजेंटल इन द सॉइल, ये हॉरिजेंटली जो है सॉइल में ग्रो किए जाते हैं। ऑप्शन डी है, इट लैक्स क्लोरोफिल, और इसके पास क्लोरोफिल की कमी होती है जिसकी वजह से पौधा हरा दिखता है। और यूनिवर्सल ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 5, नन ऑफ द अबव एंड मोर देन वन ऑफ द अबव। 66 BPSC 2020 का क्वेश्चन है दोस्तों, और इसका सही जवाब बी है, इट हैज़ नोट्स एंड इंटरनोट्स। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों, मैच ऑफ द फॉलोइंग। हमें मैच करना है और ऑप्शन ए को ऑप्शन बी से मिलाना है। देख लें मैच ऑफ द फॉलोइंग में क्या है। राइजोन फर्स्ट है, बी में है ट्यूबर, ऑप्शन सी है बल्ब, ऑप्शन डी है कॉर्न। अब हमें इसको मैच करना है गार्लिक, जिमीकांड, सूरन, जिंजर और पोटैटो से। तो इसका सही उत्तर देखते हैं दोस्तों। सही उत्तर है दोस्तों इसका, राइजोम जो होता है वो जिंजर से है, ट्यूबर जो है दोस्तों वो पोटैटो में पाया जाता है, और बल्ब जो है वो जनरली गार्लिक पे। नेक्स्ट जो है दोस्तों कॉर्न, ये जिमीकांड, सूरन में पाया जाता है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन है दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर 76, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ मॉडिफाइड स्टेम। हमें बताना है कि कौन सा मॉडिफाइड स्टेम है। ऑप्शन ए है कैरोट, ऑप्शन बी है स्वीट पोटैटो, ऑप्शन डी है कोकोनट, ऑप्शन सी है कोकोनट सॉरी, एंड ऑप्शन डी है पोटैटो। तो हमें बताना है कि कौन सा मॉडिफाइड स्टेम है। तो दोस्तों पोटैटो जो है, पोटैटो में मॉडिफाइड स्टेम होता है। ISP 1996 का क्वेश्चन है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 77 है हमारा, पोटैटो क्या है। पोटैटो इज एक रूट है, फ्रूट है, ट्यूबर है या बल्ब है। MPPCS 2016 का क्वेश्चन है दोस्तों, और सही जवाब है इसका ट्यूबर। पोटैटो एक ट्यूबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 78, और क्वेश्चन नंबर 78 कह रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ यूजफुल फंक्शनल एसोसिएशन बिटवीन फंजाई एंड द रूट्स ऑफ हायर प्लांट। तो हमें बताना है दोस्तों एसोसिएशन जो है दोस्तों वो फंजाई और रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स के बीच में, इसमें से कौन सा है। ऑप्शन है हमारे ए बायो फर्टिलाइजर, ऑप्शन बी कैरेलॉइड रूट, ऑप्शन सी लाइचेंस एंड ऑप्शन डी है माइक्रोइजा। ISP 1999 का क्वेश्चन है दोस्तों, और सही जवाब है इसका माइक्रोइजा, ऑप्शन नंबर डी। माइक्रोइजा जो होता है वो यूजफुल फंक्शनल एसोसिएशन है फंजाई और हायर रूट्स ऑफ हायर प्लांट के। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर 79, और माइक्रोहिजा पे ही है। माइक्रोहिजा इज़ अ सिम्बायोटिक एसोसिएशन बिटवीन। हमें बताना है कि माइक्रोहिजा सिम्बायोटिक एसोसिएशन किसका है। ऑप्शन है हमारे एल्गी एंड प्लांट्स का, ऑप्शन बी है हमारे एल्गी एंड फंजाई का, ऑप्शन सी है हमारा फंजाई एंड प्लांट्स का, एंड ऑप्शन डी है हमारा ब्लू ग्रीन एल्गी एंड फंजाई का। दोस्तों इसका अभी हमने सही आंसर देखा, आंसर सी होगा। फंजाई और प्लांट्स के बीच का जो रिलेशन है वो सिम्बायोटिक रिलेशन सिम्बायोटिक रिलेशन शो करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 80 है हमारा, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया प्रेजेंट इन द नोड्यूल्स ऑफ द रूट ऑफ लेगुमिनस प्लांट आर। जो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया पाई जाते हैं वो लेगुमिनस प्लांट में के रूट में पाए जाते हैं। तो हमें बताना है कि किसके नोड्यूल्स में पाए जाते हैं। ऑप्शन है हमारे सेप्टोफाइट, ऑप्शन बी पैरासाइट, ऑप्शन सी सिम्बायोटिक एंड ऑप्शन डी प्रोटोलाइटिक। तो इसका जो ऑप्शन जो सही आंसर है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी है सिम्बायोटिक, उन्हें हम सिम्बायोटिक कहते हैं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 81। क्वेश्चन नंबर 81 कह रहा है दोस्तों, द प्रेजेंस ऑफ पैरासाइट्स विद इन पैरासाइट्स इज अ फेनोमेना नोन एज। द प्रेजेंस ऑफ पैरासाइट्स विद इन पैरासाइट्स, पैरासाइट्स के अंदर पैरासाइट्स जो होते हैं, इस फेनोमेना को हम क्या कहते हैं। ऑप्शन है हमारे कॉमनसेलिज्म, ऑप्शन बी हाइपर पैरासिटिज्म एंड ऑप्शन सी इंडो पैरासिटिज्म और ऑप्शन डी इक्टोपैरासिटिज्म। और ये उत्तराखंड PCS मेंस 2002 का क्वेश्चन है दोस्तों, और इसका सही जवाब है ऑप्शन बी हाइपर पैरासिटिज्म कहते हैं जो पैरासाइट के अंदर जो पैरासाइट पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 82। क्वेश्चन नंबर 82 कह रहा है, पी प्लांट इज अ, पी प्लांट क्या है। ऑप्शन है हमारे हर्ब, ऑप्शन बी है फ्लावर, ऑप्शन सी है बुश एंड ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज। 39 BPSC का क्वेश्चन है दोस्तों, और सही जवाब इसका हर्ब्स। पी प्लांट जो होते हैं हमारे मटर के जो दाने के जो प्लांट होते हैं उन्हें हम हर्ब्स कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न हमारा क्वेश्चन नंबर 83, क्लोव इज अ, क्लोव क्या है। ऑप्शन है हमारे बड्स ऑफ स्टेम, ऑप्शन बी है बेल्स ऑफ रूट, ऑप्शन सी है क्लोज्ड बड एंड ऑप्शन डी है सीड। तो हमें बताना क्लोव्स क्या है दोस्तों। इसका जो सही जवाब है वो क्लोव एक क्लोज्ड बड है, जो कली जिसे हम कहते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 84। क्वेश्चन नंबर 84 कह रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज इज अ फ्लावर बड। हमें बताना कि कौन सा जो है वो फ्लावर बड है। ऑप्शन है हमारे क्यूमिन, ऑप्शन बी है क्लोव, ऑप्शन सी है पेपर एंड ऑप्शन डी है टर्मरिक। सेम क्वेश्चन है दोस्तों, ऊपर वाला रिपीट हुआ है। UPPCS 2011 का क्वेश्चन है दोस्तों, और इसका सही जवाब है क्लोव, आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 85, क्लोव्स आर, क्लोव्स क्या है। नोड्यूल्स ऑफ स्टेम, नोड्यूल्स ऑफ रूट, ऑप्शन सी है लीव्स, ऑप्शन डी है ड्राइड फ्लावर्स,
और सही जवाब है दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर डी, ड्राइड फ्लावर्स। यूपीपीसीएस प्री एग्जाम 2015 का क्वेश्चन है। क्लोव्स जो है उन्हें हम ड्राई फ्लावर्स कहते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 86। क्वेश्चन नंबर 86 हमें क्या कह रहा है? क्लोव्स आर ऑब्टेन फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स? क्लोव्स जो है किस पार्ट में पाए जाते हैं? ड्राइड लीव्स में, ऑप्शन बी है ड्राइड स्टेम में, ऑप्शन सी है ड्राइड सीड में और ऑप्शन डी है ड्राइड फ्लावर बड्स में। तो सही जवाब है दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर डी, ड्राइड फ्लावर बड्स में पाए जाते हैं। 56 to 59 बीपीएससी में पूछा गया था, ये 2015 का क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 87। और क्वेश्चन नंबर 87 कह रहा है क्लोव ए स्पाइस इज ऑब्टेन फ्रॉम विच पार्ट ऑफ द प्लांट? क्लोव जो एक मसाला है वो इज ऑब्टेन फ्रॉम विच पार्ट ऑफ द प्लांट, किस पार्ट प्लांट के किस पार्ट से पाया जाता है? ऑप्शन है हमारे फ्रूट, ऑप्शन बी है स्टेम, ऑप्शन सी है रूट, ऑप्शन डी है फ्लावर बड एंड ऑप्शन ई है नन ऑफ द अबव एंड मोर देन वन ऑफ द अबव। 66 बीपीएससी 2020 का क्वेश्चन है दोस्तों और सही जवाब है इसका ऑप्शन नंबर डी, फ्लावर बड से पाया जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर 88। ए प्लांट बड इज, एक प्लांट बड क्या होता है? ऑप्शन है हमारे एन एम्ब्रियोनिक शूट, ऑप्शन बी है एन एम्ब्रियोनिक लीफ, ऑप्शन सी है एन एंडोस्पर्म एंड ऑप्शन डी है एसिड। 56 to 59 बीपीएससी का क्वेश्चन है दोस्तों और इसका जो उत्तर है वो पहला होगा, जो ऑप्शन नंबर ए है, एक एम्ब्रियोनिक शूट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 89। क्वेश्चन नंबर 89 हमें क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच। हमें बताना है कि कौन सा जो है करेक्टली मैच नहीं है। दोस्तों ये रिपीटेड क्वेश्चन है, यूपीयू डीए एलडीए में पूछा गया, 2001 का क्वेश्चन है। जिंजर राइजोम से मिला है, सैफरॉन सीड से, ओपियम कैप्सूल से एंड जूट स्टेम से। तो हमें बताना है इसमें से कि कौन करेक्टली मैच नहीं है। तो इसका बी ऑप्शन है वो सैफरॉन सीड से नहीं पाए जाते हैं। प्रश्न की तरफ चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न हमारा क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 90 हमारा क्या कह रहा है? सैफरॉन इज ड्राइड मिक्सचर ऑफ। सैफरॉन क्या है, किस चीज़ का ड्राइड मिक्सचर है? ऑप्शन है हमारे, ऑप्शन ए लीफ एंड स्टेम का, ऑप्शन बी है पेटल्स एंड रूट्स का, ऑप्शन सी है सीड एंड फॉर्मिंग पार्ट्स ऑफ फ्लावर का एंड ऑप्शन डी है सीड्स एंड बर्ड्स का। दोस्तों इसका जो सही जवाब, सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, सीड्स फॉर्मिंग पार्ट्स ऑफ फ्लावर जो होते हैं वही जो है हमें सैफरॉन का ड्राइड मिक्सचर होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 91। इन द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ प्लांट एंड देयर एडिबल पार्ट्स। ये सारे जो फ्लोइंग पेयर ऑफ प्लांट्स है और इनका जो पार्ट खाने वाला है, विच पेयर इज नॉट करेक्टली मैच। हमें बताना कि कौन सा जो है करेक्टली मैच नहीं है और ये यूपीपीसीएस 2011 का क्वेश्चन है दोस्तों। ऑप्शन है हमारे, ऑप्शन ए जिंजर जो है राइजोम, ओनियन के साथ फ्लेसी लीव्स, ऑप्शन सी है पोटैटो के साथ रूट्स एंड ऑप्शन डी है कोकोनट के साथ एंडोस्पर्म। दोस्तों इसका जो सही जवाब है वो क्वेश्चन नंबर सी है, जो कि मैच नहीं है। पोटैटो का हम रूट्स नहीं खाते हैं, पोटैटो का हम ट्यूबर खाते हैं जिसे हम मॉडिफाइड स्टेम के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर में चलते हैं दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर 92। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ पोटैटो इज एडिबल। हमें बताना है कि कौन सा पोटैटो का जो पार्ट है वो एडिबल होता है। ऑप्शन है हमारे स्टेम, ऑप्शन बी है सीड, ऑप्शन सी है रूट एंड ऑप्शन डी है फ्रूट। सही उत्तर है दोस्तों इसका स्टेम, अभी हमने पढ़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 93। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ फ्रूट। हमें बताना है कौन सा जो है वो फ्रूट है। ऑप्शन है हमारे पोटैटो, ऑप्शन बी है रेडिस, ऑप्शन सी है लेडीज़ फिंगर एंड ऑप्शन डी है स्वीट पोटैटो। दोस्तों ये आरएएस राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस 1999 का क्वेश्चन है और सही जवाब है दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर सी, जो है वो फ्रूट है, लेडीज़ फिंगर को फ्रूट कहते हैं। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 94 है हमारा, अमॉन्ग द फॉलोइंग विच इज़ नॉट अ ट्रू फ्रूट। हमें बताना है कि कौन सा ट्रू फ्रूट नहीं है। 66 बीपीएससी 2020 का क्वेश्चन है दोस्तों और ऑप्शन हमारे एप्पल, बी में है ग्रेप्स, सी में है डेट, डी में है प्लम एंड ऑप्शन नंबर ई है नन ऑफ द अबव एंड मोर देन वन ऑफ द अबव। और सही जवाब है दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए एप्पल ट्रू फ्रूट नहीं होते हैं। आप इसमें अधिक जानकारी के लिए इसका आप एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं पॉज करके। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द टाइप ऑफ फ्रूट इन विच लेच कैन बी प्लेस्ड इन। तो हमें बताना है किस टाइप के फ्रूट में लेच जो है, आई थिंक सॉरी ये लीची लिखा हुआ है, जिनको हम प्लेस कर सकते हैं। और ऑप्शन है हमारे ए ड्रूप, ऑप्शन बी है हमारा एस्पेरिडियम एंड ऑप्शन सी है नट्स एंड ऑप्शन डी है वन सीडेड बेरी। यूपीपीसीएस मेंस 2010 का क्वेश्चन है दोस्तों और सही जवाब है इसका ए ड्रूप में हम लीची को क्लासीफाई करके प्लेस कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 96। द कैरेक्टरिस्टिक ऑर्डर ऑफ गार्लिक इज डीपी। हमें बताना है जो कैरेक्टरिस्टिक ऑर्डर ऑफ गार्लिक का वो ऐसा क्यों होता है। और ऑप्शन है हमारे ए क्लोरो कंपाउंड की वजह से, ऑप्शन बी है ए सल्फर कंपाउंड की वजह से, ऑप्शन सी है ए फ्लोरीन कंपाउंड की वजह से एंड ऑप्शन डी है एसिटिक एसिड की वजह से। तो सही जवाब है दोस्तों इसका ए सल्फर कंपाउंड की वजह से, ऑप्शन नंबर बी। ये ISP 1997 में भी पूछा गया है, छत्तीसगढ़ PCS 2005 में भी पूछा गया और UPPCS स्पेशल एग्जाम मेंस में 2008 में भी पूछा गया है दोस्तों। प्रश्न दोस्तों क्वेश्चन नंबर 97। पीलिंग ऑफ ऑनियंस कॉजेज टीयर एज ऑनियंस रिलीज, सॉरी। तो हमें बताना है पीलिंग ऑफ ऑनियंस जो है, जब हम प्याज को छीलते हैं तो आंखों में आंसू आ जाते हैं, किस कारण से आते हैं ये पूछा जा रहा है। ऑप्शन है हमारे सल्फोनिक एसिड की वजह से, ऑप्शन बी है सल्फेनिक एसिड की वजह से, ऑप्शन सी है अमीनो एसिड की वजह से एंड ऑप्शन डी है कार्बोलिक एसिड की वजह से। यूपीपीसीएस प्री 2015 का क्वेश्चन है दोस्तों और सही उत्तर है इसका ऑप्शन नंबर बी, सल्फेनिक एसिड की वजह से जो है हमारी आंखों में आंसू आ जाते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 98। पंजेंसी इज इन चिलीज इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ। पंजेंसी जो चिली में पाए जाते हैं वो किस कारण से पाए जाते हैं, जो तीखा होता है वो किस कारण से होता है। यूपीपीसीएस 2016 का क्वेश्चन है। ऑप्शन है हमारे, ऑप्शन ए लाइकोपीन की वजह से, ऑप्शन बी कैप्साइसिन की वजह से, ऑप्शन सी कैरोटीन की वजह से एंड ऑप्शन डी एंथोसायानिन की वजह से।
दोस्तों जो पंजेंसी पाई जाती है चिलीज़ में, मिर्चा में, वो कैप्सिसिन की वजह से पाई जाती है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 99 है हमारा, रेड चिलीज़ आर हॉट बिकॉज दिस कंटेन, रेड चिली जो है हॉट होते हैं क्यों, ये क्या कंटेन करते हैं। और ऑप्शन है हमारे राइसिन, ऑप्शन बी है कैप्साइसिन, एंड ऑप्शन सी है एल्कोलाइन, एंड ऑप्शन डी है कैफियोल। यूपीपीसीएस 2008 का क्वेश्चन है दोस्तों, और सेम क्वेश्चन है। इसका ऑप्शन नंबर बी कैप्साइसिन ही सही उत्तर है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। आज का ये क्वेश्चन नंबर 100 और आखिरी प्रश्न है दोस्तों। ये क्वेश्चन है, द कॉज ऑफ स्वीट टेस्ट इन फ्रूट इज़, जो फ्रूट में स्वीट टेस्ट होते हैं किस वजह से होते हैं। यूपीपीसीएस 2017 का क्वेश्चन है दोस्तों। ऑप्शन है हमारा माल्टोस, ऑप्शन बी राइबोस, ऑप्शन सी लैक्टोज, या ऑप्शन डी फ्रुक्टोज की वजह से। तो सही उत्तर है दोस्तों इसका फ्रुक्टोज की वजह से होते हैं। ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर है। तो ये हमारा आज का सेशन आज यहीं पे समाप्त होता है। अगला लास्ट सेशन इसका बच गया है चैप्टर 3 का पार्ट 3। नेक्स्ट चैप्टर हम लेकर कल फिर आएंगे। दोस्तों आपको कैसा लगा हमारा वीडियो और ये सेशन कैसा लगा। अगर आपको किसी और भी बुक का वीडियो बनाना है तो ज़रूर शेयर करें, स्पेशली 67th बीपीएससी के लिए। तो उसी की प्रिपरेशन को लेकर डेडिकेटेड के साथ वीडियो बनाए जा रहे हैं। दोस्तों कैसा लगा आपको ज़रूर कमेंट करें, हमें बताएं, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, क्योंकि ये 2021 लेटेस्ट एडिशन की बुक जिसे हम लोग अभी एक्सप्लोर कर रहे हैं। थैंक यू।